हेलो टू एवरीवन। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसके लिए आप लोगों ने कमेंट्स भी किए कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2-3 साल से कंटिन्यू आपके एग्जाम में आ रहा है, ट्रेस द कर्व। तो ध्यान रहे कि ये कार्टेशियन कर्व है, एक्स और वाई में इक्वेशन दी हुई है। तो आपको ऐसे कंफ्यूजन में रहे, डाउट्स हो रहा है बार बार, जहां तक है वहां तक इतना लंबा रिपीट हो गया है तो मे बी पॉसिबल वापस रिपीट भी हो जाए। बट इसकी जगह जो पिछले वीडियो में दिया हुआ था जिसमें ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला कार्टेशियन था, या फिर कार्डियोइड भी आ सकता है आपके लिए, पोलर कर्व। इस बार अगर यूनिवर्सिटी पैटर्न चेंज कर दी है, क्योंकि 3-4 साल से यही क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दे रही है, तो इस बार पोलर कर्व को भी आपको दे सकती है। तो भी फिर भी इसकी ट्रेसिंग में देखिए आपके मुख्य स्टेप क्या बनते हैं। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स टाइप लिखने में आसानी रहेगी। फिर इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे क्या लिखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों को भेज दीजिए ताकि उनके भी जो कर्व ट्रेसिंग वाला पोर्शन है वो दैट मीन सी सेक्शन में आप लोग अच्छे से अटेंड कर पाओ। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी कैलकुलस थोड़ी सी 12th लेवल पे वीक रही हुई है, जिनको इंटीग्रेशन में बार बार कंफ्यूज होते हैं। तो वो थोड़ा सा जो कैलकुलस बेस वाले जो यूनिट है सी सेक्शन के लिए, जिसमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है, उसमें उनको थोड़ा दिक्कत है या डाउट्स आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है कि इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड है और इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो फिर उनके लिए एक रिजर्व के तौर पर स्टेप वाइज आपको चलना है, आपको अच्छे मार्क्स कर्व ट्रेसिंग दिला सकता है। और इसमें कोई इतना कहीं पे भी कोई कैलकुलस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ इसके पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैंने अलग से कार्टेशियन कर्व और पोलर कर्व की ट्रेसिंग का मेथड के भी अलग से वीडियो डाले हैं, तो उन मेथड को अच्छे से स्टडी कर लेगा, वो पॉइंट उसमें आपकी आंसर शीट में दिखने चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा जहां जहां सावधानियां रखनी है सिंप्लीफाई करते समय, तो वहां पे आपको मैं समझा रहा हूं। तो बने रहे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। देखिए ये कर्व है, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए फिक्स है, चाहे पोलर हो या कार्टेशियन, सिमेट्री आपको देखनी होती है। तो उसके लिए इस इक्वेशन को क्या कर दो, पूरा एक बार मल्टीप्लाई करके लीनियर ऑर्डर में लिया। फिर ईच टर्म को चेक करिए कि इवन पावर कहाँ कहाँ पे है, एक्स पे इवन है, वाई पे इवन है या दोनों पे इवन है। तो यहाँ पे देखते हैं वाई की दोनों टर्म है, दोनों इवन पावर में है, बट एक्स के ऊपर यहाँ पे ऑड पावर दिख रही है। दैट मीन सिंगल सिमेट्री लग रही है कि वाई की पावर इवन है। तो आपको सिमेट्री वाले वीडियो में देखना, दैट शो द वेरिएबल ओनली वाई हैज इवन पावर, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर बराबर बटा हुआ होगा। तो ये आपका सिमेट्री का पॉइंट क्लियर हो जाता है। फिर दूसरा आपको स्टेप रहता है, ओरिजिन आपको देखना है कि ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है। तो इसकी इक्वेशन को मैंने y इज एफ एक्स में लेके x इक्वल टू 0 रखते ही y भी अपने को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। देन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये क्लियर हो गया कि ओरिजिन से पास कराना है, आप जब उसका डायग्राम बनाओ तो ओरिजिन से पास होगा। और साथ साथ यहाँ पे आपको टेंजेंट एंड ओरिजिन भी देखी जाती है, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया था। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि एसिम्पटोट्स कोई है या नहीं है। एसिम्पटोट्स जहां पे भी बनेगी वहां पे कर्व का शेप आपको थोड़ा पैरेलल बताना है, ये ध्यान रहे। तो एसिम्पटोट्स अगर है उसमें तो उसके पैरेलल आपको कर्व बनाना है। तो इसको वाई एफ एक्स में अपन देखते हैं। अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ए प्लस एक्स इज 0, तो y टेंस टू क्या रह जाएगा, यहाँ पे 0 से डिवाइड करने पर y इनफाइनाइट पकड़ लेता है। दैट मीन्स जब a प्लस एक्स 0 है देन y टेंस टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स x प्लस a जो ये डिनोमिनेटर की टर्म है, ये इसकी एकमात्र एसिम्पटोट्स है। दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस a लाइन। इसका मतलब ये कर्व है वो नेगेटिव साइड में, इसकी जो x इक्वल टू माइनस a पैरेलल टू y एक्सिस लाइन रहेगी उसके पैरेलल है, और उसकी एग्जिस्टेंस भी है कर्व की। जब कर्व का भाग नेगेटिव साइड में भी एसिम्पटोट्स के पैरेलल बन रहा है तो नेगेटिव साइड में भी मौजूद है। इंटरसेक्शन विद एक्सिस, तो अगर इसमें अपन x इक्वल टू a रखते हैं तो y टेंस टू 0 हो जाता है, मतलब y 0 हो रहा है x बराबर a पे। तो x बराबर a आपने रखा, इसको सिंप्लीफाई करके आप 0 बता देना। मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है, बस सीधा सा दिख रहा है कि x इक्वल टू a रखेंगे तो a माइनस a से y क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। तो y 0 हो रहा है, दैट मींस a कॉमा 0 पे ये x एक्सिस को कट करेगा। y 0 कोऑर्डिनेट कहां होता है, x एक्सिस पे।
और x 0 और y का कोई वैल्यू मान लो b वैल्यू है, तो 0, b कहाँ होता है, y एक्सिस पे इंटरसेक्शन होता है। तो फिर अपन ने देख लिया कि ये a, 0 पे x एक्सिस को कट करेगा, दैट मींस राइट हैंड साइड में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव में मैक्सिमम a, 0 पे कर्व अपने एक पॉइंट मिल गया a, 0, एक ओरिजिन हो गया, और नेगेटिव साइड में एसिम्पटोट्स हो गए, x = माइनस है, स्ट्रेट लाइन उसके पैरेलल अपने को बनाना है। तो उसका शेप थोड़ा सा अपन को समझ में आ रहा है कि ए से ओरिजिन में गिर रहा है, दैट मींस ऐसे स्लोप लेते हुए गिरेगा डेफिनेटली, और वहां से वो पैरेलल निकल रहा है कहां पे, नेगेटिव साइड में एसिम्पटोट्स के एक स्ट्रेट लाइन के। दैट मींस अपने को ड्रॉ क्लियर हो गया है, इधर ही इस स्टेप पे ड्रॉ थोड़ा सा समझ में आ जाता है। फिर इसका रीजन कि इमेजरी कहां पे बन रहे हैं, दैट मींस जहां पे इसका पोर्शन कर्व मौजूद नहीं है, अपन ने मौजूद है वो तो देख लिया कि a, 0 और ओरिजिन तक है, और नेगेटिव साइड में एसिम्पटोट्स के पैरेलल है, बट जहां मौजूद नहीं है दैट मींस इमेजरी y कहां है, x और y इमेजरी कहां बन रहे हैं, वो पॉइंट भी अपन देख लेते हैं। तो फॉर रियल y a - x अपना क्या होना चाहिए, मोर देन 0 होना चाहिए, और इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो x क्या होना चाहिए, a से लेस, दैट मींस a के पीछे पीछे ही उसका पोर्शन है, a के बाहर राइट हैंड साइड में इसकी कोई मौजूदगी नहीं है, प्लस a, 0 पे जहां पे कट करेगा उसके राइट में कोई पोर्शन नहीं बनाना है, आपको पेंसिल नहीं लगाना है। दैट मींस नो पार्ट लाइन राइट साइड ऑफ a, यहां से पता चल जाता है, क्लियर। और दूसरा लिखा है x इंक्रीजेस 0 to a, जब x का वैल्यू 0 से a तक बढ़ता है, देन y आल्सो इंक्रीजेस, y कोऑर्डिनेट बढ़ता है मतलब थोड़ी हाइट पे जा रहा है, क्लियर। एंड x इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन एज सेम, तब भी y बढ़ रहा है तो थोड़ा हाइट बताते हुए निकलेगा। 0, a और -a इनके बीच में उसकी एग्जिस्टेंस अपन को पता चल गई, जब a, 0 से उठेगा थोड़ा ऊपर हाइट पकड़ेगा, फिर ओरिजिन में गिर जाएगा, फिर ओरिजिन से नीचे निकल जाएगा पैरेलल की तरफ। तो अपन ने इसका फील्ड निर्धारित कर दिया कि वो कहां पे मौजूद है। फिर सुविधा के लिए आप एक पॉइंट टेबल भी बना सकते हो, कुछ बेसिक पॉइंट रख दीजिए, 0 पे 0 हो रहा है, a पे 0 हो रहा है, उसके बाद a/2 रख दो, -a/2 रख दो। इस तरह से जो इवन जो पॉसिबिलिटी जो नंबर्स रहते हैं a/4 या, क्लियर। अब a से बड़ा तो है नहीं तो अपन 2a 3a भी रख देते, तो 0 और a के बीच के कोई पॉइंट, 2-3 पॉइंट ले लो, जो इसको आप मार्क करने में आसानी रहेगी कि कितना हाइट तक जा सकता है। जैसे कि आप पॉइंट टेबल बनाते थे तो y के भी कुछ मैंने वैल्यू निकाल दिए हैं, आप भी निकाल देना, और भी ले सकते हैं, पॉइंट टेबल लेंथी भी बना सकते हैं। और इस तरह से अपन देखते हैं, तो इसका डायग्राम अपन ने ट्रेस किया है कि a, 0 से ओरिजिन की तरफ हाइट बढ़ाते हुए निकल रहा है, सिमेट्रिक है तो सेम टू सेम डाउनवर्ड भी होगा, वो मैंने सेव दे दिया। ये जरूरी नहीं होता है, आप सिमेट्रिसिटी बता देते हो तो एक क्वाड्रेंट से भी बता सकते हैं, बट पूरा ही बनाना चाहिए ताकि आपका डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखे। ये x = a लाइन हो गई, इसके राइट में नहीं है, ये इसकी -a जो लाइन है वो एसिम्पटोट्स हो गई, तो यहाँ पे इसके अंदर ये इमेजरी होता है, तो यहाँ से इसको पैरेलल बना दिया है, एसिम्पटोट्स के यहाँ से थोड़ा मैंने घुमा दिया पैरेलल की तरफ, थोड़ी हाइट से इंक्रीज कर दिया यहाँ पे डिक्रीज करते हुए, और इस तरह से इसका एक अप्रोक्सीमेटली अच्छा सा ट्रेस कर लिया अपन ने इस कर्व को। आपको लग रहा है सभी स्टूडेंट को कि इस बार भी वापस यही रिपीट होना चाहिए, तो इसलिए आपको हमारे चैनल पे दिया गया है, बट मे बी यूनिवर्सिटी इस बार चेंज कर सकती है ऑर्डर की, कार्टेशियन की जगह आपको पोलर दिया जाए, बट फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहे तो इसलिए इसको दिया हुआ है। पढ़िए, अच्छा आज का दिन है, आराम से पढ़िए, आपके पेपर अच्छा आएगा बीटीयू की तरफ से, और सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेंड हो जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। शुभकामनाओं के साथ बीटीयू वालों के साथ लिए, और बाकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने वाले हैं तो जिनके भी सिलेबस है वो भी इस तरह से हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।